अस्सलाम वालेकुम। एक मौलवी साहब गांव की मस्जिद में इमामत और खताबत के फ़रज़ सर अंजाम देते थे। वो नहायत शरीफ नफ्स और बाअमल इंसान थे। वो गांव की हर खुशी गमी में पेश पेश रहते। गांव के बच्चों, बड़ों और ख़वातीन को इस्लामी तालीमात और अक़दार से रोशनास कराने वाले वो मौलाना साहब ही थे। गांव में उनकी हैसियत किसी बड़ी रूहानी व मजहबी शख्सियत जैसी थी। लोग अपने दुनियावी मसाइल लेकर उनके पास जाते, जिन्हें वो कुरान और सुन्नत की तालीमात की रोशनी में मसनून आमाल, अज़कार और दुआ और दम के ज़रिए हल करने की सही करते। मौलाना साहब की एक नौजवान बेटी थी जो बहुत खूबसूरत और ज़हीन थी। वालदा ने उसकी अच्छे तरीके से परवरिश की और तालीम दिलवाई। वो बेमिसाल हुस्न व जमाल के साथ साथ बहुत अच्छे दिल और इखलाक व किरदार की मालिक थी। वो बापर्दा और इबादत गुजार लड़की थी जो पूरे गांव की नौजवान बेटियों के लिए मिशले राह थी। माएँ अपनी बेटियों को मौलाना साहब की बेटी की मिसाल दिया करती थीं। गांव की सब नौजवान लड़कियों की वो बहुत अच्छी सहेली थी। एक रोज़ मौलाना साहब नमाज फजर के बाद घर में तशरीफ़ लाए तो बीवी को परेशान व मुतफक्र पाया। मौलवी साहब को देखकर वो दौड़ी हुई उनके पास आई और कहने लगी, बेटी की तबीयत ख़राब है। सारी रात वो पेट दर्द से तड़पती रही है। खुदारा इसका कुछ कीजिए, वो बहुत तकलीफ़ में है। मौलाना साहब ने प्यारी बेटी की बीमारी का सुना तो वो बेचैन हो गए और फौरन बेटी के पास तशरीफ़ ले गए। बेटी का मुआयना किया तो अपनी फ़हम फिरासत के ज़रिए इस नतीजे पर पहुँचे कि उसे कोई तिब्बी मसला दरपेश है और तबीब से मुशावरत ज़रूरी है। एक दोस्त हकीम को बुलाया गया जिसने लड़की का बगौर मुशाहिदा किया और एक अजीब इंकिशाफ कर दिया जिसने मौलाना साहब के पैरों तले से ज़मीन निकाल दी। हकीम ने मौलवी साहब को तन्हाई में बताया कि उनकी बेटी के पेट में एक जान परवरिश पा रही है जिसकी वजह से वो दर्द में मुब्तला है। हकीम साहब तो चंद अद्वियात और हिदायत देकर रुखसत हो गए, मगर उनकी तशखीस ने मौलाना साहब के घर में कोहराम मचा दिया कि कुंवारी बेटी कैसे हामला हो सकती है। नहीं नहीं, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। तबीब को मुगलता लगा है, मगर अगले ही लम्हे उन्हें बुरे ख्यालात ने घेर लिया कि कहीं वो जवानी की बेलगाम जज्बात की रौ में बह तो नहीं गई और उसने किसी के साथ मुंह काला। ये ख्यालात आते ही मौलाना साहब गुस्से से बेटी के कमरे की तरफ बढ़े। सामने बीवी आई तो उसे खूब डांटा और फिर बेटी की दुर्गत बना डाली। बेटी के लिए ये एक अजीब इंकशाफ था और उसने रो रो कर माँ बाप को यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की कि ऐसी कोई बात नहीं जैसा कि वो सोच रहे हैं। उसने आज तक किसी नामहरम को आंख भर कर देखा ही नहीं और अपनी जवानी की हर तरह से हिफाजत की है। जल्द ही ये बात मशहूर हो गई कि मौलवी साहब की कुंवारी बेटी के किसी के साथ ताल्लुकात कायम हो चुके हैं और वो हामला हो गई है। ये खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। वैसे तो मुआशरे में इस तरह के रोज़ वाक़यात रूनुमा होते रहते हैं जिस पर कोई इतनी तवज्जो नहीं देता, मगर ये बात थी तो मौलवी साहब की बेटी की, लिहाजा उन्हें तो किसी भी किस्म की मामूली सी रियायत भी हासिल न थी। गोया कि वो इंसान ना हुए बल्कि कोई आसमानी मखलूक हुई जिससे कोई गलती सरजद नहीं हो सकती। लोगों ने इस बात को खूब उछाला और बात पंचायत तक पहुंच गई। पंचायत ने मौलवी साहब को 3 दिन का वक्त दिया कि वो अपनी बेटी को लेकर यहाँ से कहीं दूर चला जाए। मौलवी साहब पहले ही परेशान थे, मगर पंचायत के फैसले ने उन्हें मज़ीद परेशान कर दिया कि वो अपना वतन छोड़कर जाएं तो कहाँ जाएं। वो परेशानी से घर की तरफ जा रहे थे कि उन्हें रास्ते में एक पुराना शागिर्द मिला। शागिर्द को मौलवी साहब की परेशानी का इल्म हो चुका था। वो फौरन बोला, उस्ताद मोहतरम, मैं हिकमत की तालीम मुकम्मल करके अभी लौटा हूँ और तिब के शोबे में अच्छी मुहारत रखता हूँ। मुझे एक मौका दें आपकी बेटी का इलाज
کرنا چاہتا ہوں۔ مولوی صاحب اسے اپنے گھر لے گئے۔ اس نے لڑکی کا طبی معائنہ کیا تو کہنے لگا، استاد جی، جو بات مشہور ہو چکی ہے، ایسی کوئی بات نہیں، میں آپ کی بیٹی کی بے گناہی ثابت کر سکتا ہوں۔ آپ نے بیٹی کو 3 دن تک بھوکا رکھنا ہے، ایک بکرے اور کتے کا بندوبست کر دیں اور ساتھ ہی گاؤں کی بڑی عورتیں بھی بلوا لینا، میں 3 دن بعد آؤں گا۔ تیسرے دن حکیم صاحب کو بکرا اور کتا مہیا کر دیا گیا۔ حکیم نے بکرے کو ذبح کیا اور کہا کہ اس سے کھانا تیار کرو اور لڑکی کو پیٹ بھر کر کھلا دو۔ جب لڑکی کھانا کھا چکی تو اسے ایک کمرے میں بلایا گیا جہاں حکیم نے وہ کتا ذبح کر رکھا تھا۔ وہ لڑکی کو کہنے لگا کہ یہ کتا تجھے کھلایا گیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ لڑکی کو زور کی ابکائی آئی اور الٹیاں کرنے لگی۔ گاؤں کی عورتیں بھی موجود تھیں۔ لڑکی الٹیاں کرتی رہی اور پھر ایک الٹی میں بڑا سا مینڈک نکل کر باہر جا گرا، جو کہ تمام عورتوں نے بھی دیکھ لیا۔ اب لڑکی کی تکلیف رفع ہو چکی تھی اور اس نے پیٹ درد سے نجات پا لی۔ حکیم نے وہ مینڈک اٹھایا اور تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، مولوی صاحب کی بیٹی کی پاکیزگی ثابت ہو چکی ہے، وہ بالکل بے قصور ہے۔ دراصل یہ مینڈک جب چھوٹا سا بچہ تھا تو ندی سے پانی پیتے ہوئے کہیں اس لڑکی کے پیٹ میں چلا گیا اور اب بڑا ہونے پر تکلیف دینے لگا اور لڑکی کے پیٹ میں درد اٹھنے لگا۔ اس طبیب کا موقف بھی درست تھا کہ پیٹ کے اندر ایک جان پرورش پا رہی ہے اور تم لوگوں نے سمجھے بغیر لڑکی کو حاملہ قرار دے دیا۔ یہ نیا انکشاف سنتے ہی گاؤں والوں کو بہت ندامت ہوئی کہ انہوں نے معاملے کی چھان بین کیے بغیر ہی اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ وہ مولوی صاحب سے معافی مانگنے لگے۔ مولوی صاحب نے اپنی بیٹی کی پاکیزگی ثابت ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سب گاؤں والوں کو معاف کر دیا۔ بغیر تحقیق کے کسی کو مورد الزام ٹھہرانا اچھی بات نہیں۔ کسی کی عزت اچھالنے سے پہلے 100 بار سوچ لیں اور معاملے کی خوب چھان بین کر لینی چاہیے۔